और चलिए 10 बजे के इस बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं एक बहुत बड़ी और हैरान करने वाली खबर के साथ। एक बेगम सामने आई, टीवी के सामने आई और उसने अपना एक ही मिशन बताया। मिशन ये कि हिंदुओं का कन्वर्जन, मतलब एक शख्स पर धर्मांतरण का आरोप लगा है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, कोई उसी चक्कर में जेल की सजा काट रहा है। लेकिन आरोपी की फैमिली को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को लग रहा है कि जो शख्स जेल में है, जिसने कईयों का धर्मांतरण किया, कईयों को प्रताड़ित किया, उसने बहुत बड़ा काम कर दिया है। इन लोगों को लगता है कि ये अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं। ब्रेन वॉश करने वालों को यह लगता है कि ये तो सब दीन का काम कर रहे हैं। आज इसी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा नहीं है, जबकि ये कबूलनामा है। ये कबूलनामा है बेगम का, जो कि अब्दुल की बेगम है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा धर्मांतरण केस में मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान की बेगम ने बहुत बड़ी बात कही है। उनसे जब सवाल पूछा गया कि आपके पति अब्दुल रहमान इतना बड़ा धर्मांतरण का रैकेट चला रहे थे, तो आप सुनकर चौंक जाएंगे कि अब्दुल की बेगम कह रही है कि धर्मांतरण तो हमारे लिए अल्लाह का हुक्म है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि कई मुस्लिम जानकार इस बात का खंडन करेंगे, क्योंकि अब्दुल की बेगम कह रही है कि धर्मांतरण नहीं कराया तो अल्लाह के यहां पर पकड़ होगी। उसने आगे कहा कि मेरे शौहर जो कर रहे हैं उस पर गर्व है, पुलिस नहीं रोके, ये काम करते रहेंगे, जो तुम्हारी ताकत है वो तुम कर लो, हम ऐसा करते रहेंगे। ये अब्दुल की बेगम कह रही है। जरा सोचिए, ये मानसिकता, ये सोच क्या है। देश संविधान से चलता है और उस संविधान से चलने वाले देश में कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अपने धार्मिक आधार पर धर्मांतरण की कोशिशों को जारी रखेंगे। अब्दुल की बेगम, अब्दुल की फैमिली इस पर क्या कह रही है, जरा सुनिए। कहा जाता है कि अब्दुल रहमान और भी कई लोगों को कलमा उन्होंने पढ़ाया है, कई लोगों को धर्मांतरण कराया, तो क्या धर्मांतरण को लेकर के आपके लिए लगता है कि ये गर्व की बात है, ये अच्छी चीज है ये? हाँ, हमारे अल्लाह का हुक्म है ये धर्मांतरण कराएं। हाँ, मतलब ये अगर हम नहीं करवाए तो ये कल के दिन अल्लाह के यहाँ हमारी पकड़ होगी। तुम्हारे सामने गैर मुस्लिम रहते थे, तुमने क्यों नहीं बताया हक इनको? ये हमारी पकड़ का जरिया होगा कयामत के दिन। अब तुम लोग ने इसका ये बना दिया, अब तुम्हें जब आखिरत में अल्लाह ताला जमा करेगा, जब पता चलेगा तुम लोगों को। अभी तो दुनिया की उसमें चमक धमक में तुम लोग भूल गए हो अल्लाह को। ये तुम लोग में कौन लोग हैं ये लोग? हाँ, ये तुम लोग जो आप कह रही है कौन लोग हैं, किनको आप कह रहे हैं कि चमक दमक में वो खो गए हैं? दुनिया की चमक दमक में खो गए, जो मुसलमानों के पर इतना इल्जाम लगाया जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। यानी अगर वो धर्मांतरण करके मुसलमान बन जाए फिर सुरक्षित है वो, फिर उसे जन्नत नसीब होगा? जी हाँ, हाँ, होगी जन्नत नसीब। और अगर वह इस्लाम नहीं कबूलता है तो वो उसके ऊपर है, इस्लाम नहीं कबूलता है, उसे जन्नत फिर नहीं मिलेगा? हाँ, नहीं मिलेगी। कहा जाता है कि अब्दुल रहमान और भी कई लोगों को कलमा उन्होंने पढ़ाया है, कई लोगों को धर्मांतरण कराया, तो क्या धर्मांतरण को लेकर के आपके लिए लगता है कि ये गर्व की बात है, ये अच्छी चीज है ये? हाँ, हमारे अल्लाह का हुक्म है ये धर्मांतरण कराएं। हाँ, मतलब ये अगर हम नहीं करवाए तो ये कल के दिन अल्लाह के यहाँ हमारी पकड़ होगी। तुम्हारे सामने गैर मुस्लिम रहते थे, तुमने क्यों नहीं बताया हक इनको? ये हमारी पकड़ का जरिया होगा कयामत के दिन। अब तुम लोग ने इसका ये बना दिया, अब तुम्हें जब आखिरत में अल्लाह ताला जमा करेगा, जब पता चलेगा तुम लोगों को। अभी तो दुनिया की उसमें चमक धमक में तुम लोग भूल गए हो अल्लाह को। ये तुम लोग में कौन लोग हैं ये लोग? हाँ, ये तुम लोग जो आप कह रही है कौन लोग हैं, किनको आप कह रहे हैं कि चमक दमक में वो खो गए हैं? दुनिया की चमक दमक में खो गए, जो मुसलमानों के पर इतना इल्जाम लगाया जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। यानी अगर वो धर्मांतरण करके मुसलमान बन जाए फिर सुरक्षित है वो, फिर उसे जन्नत नसीब होगा? जी हाँ, हाँ, होगी जन्नत नसीब। और अगर वह इस्लाम नहीं कबूलता है तो वो उसके ऊपर है, इस्लाम नहीं कबूलता है, उसे जन्नत फिर नहीं मिलेगा? हाँ, नहीं मिलेगी। देश में रहने वाला व्यक्ति जिसको संविधान मानना ही है, वो गैर संवैधानिक काम करने वाले व्यक्ति का समर्थन दे रहा है खुले में। यह आपने सुना। धर्मांतरण केस में गिरफ्तार अब्दुल रहमान की बेगम और उसकी बेटी का कबूलनामा हैरान करने वाला है। अब सवाल यह कि आखिर ये लोग किस तरह की दुनिया में जी रहे हैं। लगता है कि इस युग में इन जैसे लोगों का पीछा, ये मानसिकता नहीं छोड़ रही। प्रेरित से बातचीत में अब्दुल रहमान की फैमिली ने और भी कई बातें कही हैं, आपको सुनाते हैं।
तो अब्दुल रहमान की फैमिली का कलीम सिद्दीकी पर बड़ा दावा सामने आया। कलीम सिद्दीकी जेल में दावत का काम कर रहा है, लोगों को दीन की दावत दे रहा है कलीम सिद्दीकी। आप लोग इज्जत करते हैं कलीम सिद्दीकी की? जी इज्जत करते, वो बहुत बड़े मौलाना है, हम इज्जत करते। हमारे अल्लाह का हुक्म है ऐसे मौलाना को इज्जत करना। लेकिन वो तो धर्मांतरण के मामले में आजीवन सजा काट रहे हैं। काट रहे हैं, वो तो अल्लाह की तरफ से है, बस अल्लाह का हुक्म है। ये का काम कर रहे हैं, जेल में भी दावत का काम कर रहे हैं। वो तो किस तरह के दावत का? लोगों को दीन की दावत दे रहे हैं, इस्लाम की अच्छाइयाँ बता रहे हैं, इस्लाम मजहब की। यह भी कहा गया कि जब पुलिस यहाँ पहुंची तो यहाँ पर कई सारे धार्मिक मजहबी किताब पाए गए, जिसमें कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश के लिए या फिर इस्लाम की तरफ बढ़ने को लेकर के था। हाँ थी किताबें, लेकिन ब्रेन वॉश करने वाली तो नहीं थी, इस्लाम के बारे में थी किताबें। जरा सोचिए किस तरह की सोच इस फैमिली की। मतलब अब्दुल रहमान धर्मांतरण करता था, पूरा नेक्सस चलाता था, परिवार साथ दे रहा है, जेल जाने के बावजूद साथ दे रहा। हो सकता है कि ये लोग जानते हो किस तरह के बयान देने के बाद जेल चले जाएं, लेकिन इनको लग रहा है कि ये अपने धर्म का काम कर रहे हैं। ये सोच कैसी है, आप जरा इसका अंदाजा लगाइए। अभिषेक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, बार बार टाइम्स नाउ नवभारत जब अवैध धर्मांतरण की खबर दिखाता है तो एक सवाल उसके साथ अपने आप जुड़ जाता है, ये कौन सी सोच है? वो सोच आज उजागर हो रही है। जब अब्दुल रहमान की फैमिली से हमने बातचीत की तो वो कह रहे हैं कि ये तो अल्लाह का काम है जो धर्मांतरण का काम किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल अब्दुल रहमान कौन है पहले ये जानना बहुत जरूरी है। अब्दुल रहमान कलीम सिद्दीकी का एक बेहद खास आदमी है। आदमी इन द सेंस उसका खास गुर्गा, जो कि कलीम सिद्दीकी के जेल जाने के बाद पूरे धर्मांतरण के रैकेट को ऑपरेट करता था। आयशा, जिसको गोवा से गिरफ्तार किया गया था, जो ओडिशा की रहने वाली थी, उससे पता चला कि रहमान चाचा जो दिल्ली में रहते हैं वो अब पूरा नेक्सस चलाते हैं और उनके जरिए ही दावत का काम होता है। दावत मतलब, अगर आप शब्द को समझेंगे, दावत मतलब होता है लोगों को बुलाना और इस्लाम के बारे में जानकारी देना, यानी कि धर्मांतरण करने के लिए उकसाना। कलीम सिद्दीकी भी दावत देता था। साल 2021 में उसकी गिरफ्तारी हुई थी, 24 में उसका कन्विक्शन हुआ था। उसके जेल जाने के बाद अब जो पूरा दारोमदार था वो अब्दुल रहमान के कंधे पर था। अब्दुल रहमान ऐसी लिटरेचर्स रखता था, ऐसी किताबें रखता था जिसमें धार्मिक जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचाने वाले कंपैरेटिव जो स्टडीज हैं वो कराने वाली और धर्म परिवर्तन कैसे करें, इसकी भी जो किताब है वो उसके पास रखी गई थी, जिसको आगरा पुलिस ने बरामद किया। अब्दुल रहमान पहले हिंदू था, यह भी बहुत जरूरी जानकारी है। साल 1990 में अब्दुल रहमान जो है वो कन्वर्ट होता है, महेंद्रपाल इसका नाम होता है, और महेंद्रपाल से बदलकर ये अब्दुल रहमान बन जाता है। अब्दुल रहमान के साथ साथ इसके तमाम जो साथी हैं, चाहे अली की बात करें या फिर जो आगरा से पकड़ा गया रहमान की बात करें, सबका अपना अपना काम और एजेंडा फिक्स था। आईसिस के मॉड्यूल पे ये लोग काम करते थे। लश्कर के साथ भी इनका कांटेक्ट था। लश्कर तैयबा के जो खास लोग थे जो दावत में शरीक होते थे, दावत का काम करते थे, उनसे भी इसका कांटेक्ट होता था। और यही कारण है कि आगरा पुलिस को जानकारी जो मिली है, जो कांटेक्ट नंबर्स और नाम मिले हैं, वो काफी हैरान करने वाले हैं। अभिषेक, आप ये जो जानकारी दे रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है। इस जानकारी को तो हम कल से ही अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, लेकिन मैं आज इस अब्दुल रहमान की फैमिली पर बात करना चाहता हूं। इसकी फैमिली के लोग जब मीडिया के सामने आए तो गलत को गलत नहीं कह रहे। मतलब ये बताता है कि वो किस तरह से इस धर्म को लेकर रेडिकुलाइज हो चुके हैं। आपने खुद बताया कि ये लोग पहले हिंदू थे, बाद में कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने, यानी कि इनका रेडिकुलाइजेशन हुआ और आज वो इस कदर हो चुका है कि ये लोग इसे धर्म से जोड़ते हुए इसे ठीक बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अगर इनकी पूरी फैमिली की बात आप सुनेंगी तो ये कह रहे हैं कि कलीम सिद्दीकी की बहुत इज्जत करते हैं और कलीम सिद्दीकी जेल में भी दावत का काम कर रहा है। अब ये कलीम सिद्दीकी जेल में भी जो दीन की बात है, इस्लाम का प्रचार है, वो करता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत बड़ा खुलासा है जिसके ऊपर जो जांच एजेंसियां हैं, जो पुलिस की टीम है, उनको भी जो है वो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इसके साथ साथ अब्दुल रहमान के बारे में बता रहे हैं कि जो पूरा ये काम कर रहे हैं, ये दीन का काम कर रहे हैं। लेकिन अब्दुल रहमान के साथ साथ जो टोटल अब तक 11 गिरफ्तारियां हुई हैं, इसमें सबसे अहम बात अगर आपको बताऊं तो उसमें 6 जो लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं,
ये कन्वर्टेड हैं, यानी कि पहले ये हिंदू थे, बाद में इनका कन्वर्जन हुआ, ये मुसलमान बने, और उसके बाद ये पूरा जो एपिसोड है जिसको कलीम सिद्दीकी ऑपरेट करता था, कलीम सिद्दीकी के जेल जाने के बाद अब्दुल रहमान एंड हिज सन्स जो है उसको ऑपरेट करने लगे, एक फैक्ट्री के रूप में ये लोग काम करने लगे। उसमें जो 6 लोग थे, ये आप समझिए कि ये पहले हिंदू थे, बाद में कन्वर्ट हुए, और उसके बाद ये भी इस पूरे जो एक पूरा एक रास्ता था कन्वर्जन का, इसके ऊपर चलते गए और लोगों को इन्होंने कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। ये जो 2 लड़कियां, जो आगरा का केस जिससे खुला हुआ था, इस केस को भी आप समझेंगे तो ये दोनों लड़कियां भी अगर फैमिली की बात सुने तो बहुत संस्कारी थी, पूजा पाठ में विश्वास रखती थी, लेकिन जब इनकी मुलाकात साल 2021 में साइमा से होती है, और साइमा जब इनको इस्लाम के बारे में बताती है, तब वो 2021 में जो बड़ी बेटी है वो फरार हो जाती है, और 4 साल का लंबा इंतजार किया जाता है जब छोटी बेटी 18 साल की बालिग हो, और उसके बाद दोनों जो है वो फरार हो जाती है। और इस्लाम के लिए, जैसा कि अभी सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है, वो मुजाहिद बनने को भी तैयार थी, वो अपनी जान देने को भी तैयार थी। तो किस तरीके से रेडिकलाइजेशन किया जाता है, किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है। और आप जिस फैमिली की बात करें, अब्दुल रहमान की फैमिली की, इनकी बातें साफ सुनकर रखता है कि किस तरीके का जो रेडिकलाइजेशन है और किस तरीके से जो ब्रेन वॉश है वो इनका किया गया है, क्या चीजें इनको बताई गई हैं, कौन लोग इनको सलाह दे रहे थे या जानकारी दे रहे थे या शिक्षा दे रहे थे, यह भी जांच का विषय है। पुलिस को इस बात की भी जांच करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि जांच करेंगे भी। इसके अलावा ये जो पूरा इंटरनेशनल सिंडिकेट है, लेकिन ये सारी बातें मतलब कानूनी तौर पर जो कार्रवाइयां हो रही हैं, ये जानकारियां तो अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभिषेक, ये कहा जा सकता है ये जो आगरा का धर्मांतरण गैंग पकड़ा गया, इसमें सारे ज्यादातर लोग कन्वर्टेड हैं। तो वो कहावत है ना कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता, तो जो खुद कन्वर्ट हो गया वो कोशिश कर रहा है वो सबको ही कन्वर्ट करते हैं। तो यही दिख रहा है उनकी सोच में भी जब उनसे हम बातचीत कर रहे थे। मैं अभिषेक आपका रुख एक बार फिर से करूं, एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को बताते हैं। आगरा धर्मांतरण केस से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर यह कि आरोपी नंबर 11 अब्दुल रहमान की कोर्ट में पेशी की जाएगी। धर्मांतरण रैकेट चलाने के मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई है। यह सरगना है, इसकी दिल्ली के मुस्तफाबाद से गिरफ्तारी हुई। बताया जा रहा है कि यह पहले हिंदू था, लेकिन बाद में यह कन्वर्ट होकर मुस्लिम बना, और अब इसकी कोशिश कि जो हाथ लग जाए उसे कर दिया जाए कन्वर्ट। अच्छा खासा विदेशी फंड मिल रहा है इसके लिए। ISIS के मॉड्यूल पर ये लोग कन्वर्जन कर रहे हैं, और खबर यह है कि इनके गैंग के कुछ लोगों के तार तो लश्कर तैयबा से भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में मामला बहुत गंभीर, और आप समझिए कि कैसे यहां इस धर्मांतरण के इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। हैरानी तो तब इस बात की होती है कि अब्दुल रहमान को उसकी फैमिली सपोर्ट कर रही है। इधर अब्दुल रहमान की धर्मांतरण टूल किट अब बेनकाब हो चुकी है। उसके घर से कई किताबें मिली, ये बेहद संदिग्ध किताबें हैं। बताया जा रहा है कि इन्हीं किताबों का सहारा लेकर रहमान टारगेट करता था और ब्रेन वॉश करता था लोगों का। मैं आपको उन किताबों के बारे में बताता हूं। पहली किताब जिसका नाम है आपकी अमानत आपकी सेवा, इसके जरिए लोगों को दीन के बारे में वो बताता था। दूसरी किताब आतंकवाद और इस्लाम, इसके बारे में भी इस किताब के जरिए वो लोगों को बरगलाता था। तीसरी किताब जो रहमान के ठिकाने से मिली, इसका नाम है धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन। चौथी किताब, इसका नाम है इस्लाम और बहुजन समाज। यानी कि इस्लाम और बहुजन समाज वाली किताब से आप ये समझिए कि कैसे जो दूसरे वर्ग के लोग थे, जो समाज के शोषित वंचित वर्ग के लोग थे, उन्हें टारगेट करना इनका मकसद था। पांचवी किताब, इसका नाम ईश्वर और सृष्टि में श्रेष्ठ कौन, ताकि वो अपने धर्म को ग्लोरीफाई कर पाए। छठी किताब का नाम है रिटर्निंग योर ट्रस्ट। ये वो किताबें हैं जो लोगों को पढ़ाई जाती थी, उन्हें रेडिकुलाइज किया जाता था, और उसके बाद किया जाता था बड़े पैमाने पर कन्वर्जन। डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए, जो किताबें प्राप्त हुई धर्म परिवर्तन की, उसमें एक ये किताब मिली। दूसरा जो मैंने आपको दिखाया, दूसरा ईश्वर और सृष्टि श्रेष्ठ कौन। तीसरा इस्लाम और बहुजन समाज। चौथा धर्म परिवर्तन कैसे करें, इसके क्या रूल हैं। इसके अलावा उसने बातचीत में 2 और किताबों का जिक्र किया, और उसमें उसने तुलना की कि क्या है धर्म परिवर्तन, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में प्रचार प्रसार उसने। अभिषेक राज हमारे सहयोगी हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। अभिषेक, कल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी मौजूद थे, जिसमें पुलिस अधिकारी ने बताया कि कैसे कन्वर्जन किया जाता था, उन्होंने किताबों को दिखाया। तो ये किताबें तो आज पूरे देश को देखनी चाहिए कि कैसे टूल किट का इस्तेमाल किया जाता है और लोगों को कन्वर्ट किया जाता है, उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़े, इसकी हर संभव कोशिश इन धर्मांतरण करने वालों की ओर से की जाती है।
देखिए बिल्कुल जो लिटरेचर वहां से बरामद हुआ है वो बेहद ही संवेदनशील है। कल जब आगरा के जो पुलिस कमिश्नर हैं दीपक कुमार जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें जो बेहद अहम किताब है वो है रिटर्निंग योर ट्रस्ट, यानी कि जो धर्मांतरण कैसे करें और इस्लाम में कैसे वापस आए, क्या प्रोसेस है और क्या फायदे हैं, उसकी जो जानकारी है उस किताब के अंदर मेंशन्ड है। और इस किताब के अगर राइटर की आप बात करेंगे तो ये मौलाना कलीम सिद्दीकी है, वही कलीम सिद्दीकी जो मूक बधिरों को धर्मांतरण कराता था। यूपी एटीएस ने साल 2021 में उसकी गिरफ्तारी की थी, 24 में वो कन्विक्ट हुआ था। और इसी का जो खास गुर्गा है जो कि अभी दिल्ली मुस्तफाबाद से गिरफ्तारी जिसकी हुई थी, अब्दुल रहमान उर्फ रहमान चाचा, जो कि वहां पर मुस्तफाबाद पीस सेंटर चलाता था और इसके फैमिली और जो आसपास के कुछ इसके जो शागिर्द थे वो वहां पर मौजूद रहते थे। ये उन लड़कियों को टारगेट करता था जो लोग पढ़ी लिखी होती थी, नाबालिग से बालिग तुरंत हुई होती थी और इनकी जो लीगल टीम थी वो इनको एडवाइस करती थी। इनकी किताबों में एक और बड़ा पैटर्न पता चलता है इसमें अभिषेक, एक जो बहुजन समाज और जो सामाजिक स्तर पर बातचीत करने वाली जो किताब थी उसमें यह पता चलता है कि इनके टारगेट पर कौन था और बरगलाने का तरीका इनका क्या रहता होगा, उस किताब के जरिए पता चलता है। देखिए बिल्कुल ये विशेष रूप से जो वंचित समाज के लोग हैं उनको ये टारगेट करते थे। इसके अलावा इनके टारगेट पे वो लोग होते थे जो समाज में निचले स्तर पर है या फिर जो समाज में जिन तरीके से जो विशेष भाव है वो उन लोगों को नहीं मिल रहा है। जो पुलिस खुलासे हुए हैं, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, उसमें यह भी पता चला है कि इन लोग की टीम होती थी, वो टीम सर्विलांस करती थी। जैसे पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेट करती है, सर्विलांस में लगाती है लोगों को, उसी तरीके से इनकी टीम भी होती थी जो सर्विलांस करती थी, मॉनिटर करते थे बाकायदा कि कौन सी लड़की जो है वो इस्लाम की तरफ दाखिल हो सकती है, किसको दावत पे बुलाया जा सकता है, किससे मुलाकात की जा सकती है, और पिन पॉइंट तरीके से अपने स्लीपर सेल्स को ये एक्टिवेट करते थे उनके पीछे। ये बहुत अहम है। और जो 6-7 लोग अब इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखेंगे, जो 11 गिरफ्तारियां हैं, इनमें से 6 तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी हिंदू थे, बाद में कन्वर्ट हुए, मुस्लिम बने। इनको विशेष रूप से लगाया जाता था ताकि ये बता सके कि वो जब हिंदू थे तो क्या क्या कठिनाई उनके सामने थी और जब वो इस्लाम में दाखिल हुए तो क्या क्या फायदे उनको मिलने लगे और दीन के बारे में मतलब हर मुमकिन कोशिश जिससे लोग अपना माइंड बदल पाए, चेंज हो पाए। और ये तो सिर्फ एक तरीका भर है। इनके दूसरे तरीके ये होते थे कि ये लोगों को फंसाते थे या पैसे का लालच देते थे और फिर करते थे कन्वर्जन। नजर बनाए रखिए अभिषेक, आपसे तमाम जानकारी हम लेते रहेंगे। लेकिन